IMF का महंगाई की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने पर जोर। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का माशी पॉलिसी पर कारबंद रहना काबिल सताइश है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन पर इजहार तशक्कुर। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने, मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने और बजट में टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा। आलमी इदारे का कहना है कि आइंदा बजट में खराजात की तरजीहात पर मुशावरत की जाए। U.S. Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. ना आखिर हाँ में बदल गई। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा, अमरीकी नायब सदर भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। अमरीकी वजीर खारजा का मुझसे राब्ता हुआ था। इससे पहले भारत ने बारहा जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तरदीद की। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच की अक्कासी करते हैं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। Mr. President, Pakistan together with the international community condemned the Pahalgam incident. If India had nothing to hide, it should have agreed to credible, impartial and independent investigations into the incident. India has even stooped to a new law of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. पानी जंग का हथियार नहीं। भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। सलामती काउंसिल में भारत के बयान पर पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम का जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। भारत कश्मीरियों की आज़ादी की जिद्दोजहद को दबाने में मसरूफ है। All the heinous and nefarious acts of terrorism that he has been sponsoring, funding on behalf of the state of India. Cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that terrorist face of India. Cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. सानिया गुज़ार रॉ की सरपरस्ती में हुआ फितना हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर बर्बरियत करते हैं। जख्मी दहशतगर्दों का इलाज भारत में होता है। महारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दिली इजहार तशक्कुर। वजीर आजम कल से 4 मुल्कों का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर जामे बातचीत होगी। मोदी की जारहाना पॉलिसियों से गैर मुल्की सरमायाकार मोहतात। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। भारतीय जाहिरियत से नाला गैर मुल्की सरमायाकार अपना सरमाया दूसरे मुमालिक मुंतकिल करने लगे। डिपोर्ट अफराद के खिलाफ FIR दर्ज होगी। पासपोर्ट भी मंसूख किए जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, डिपोर्ट अफराद शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं, कोई रियायत नहीं होगी। बहरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन कराची से 1058 किलोमीटर जुनूब पश्चिम में है। आज भारतीय रियासत कौनखिन के साहिल से टकराने का इम्कान। पाकिस्तानी साहिली इलाकों को खतरा नहीं है। मौसम की करवट, शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। मैंगोरा और गिरदनवा में बारिश। मरी और गिलियात में भी ठंडी हवाएं चलने लगी। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काली घटाएं। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम पसीना पसीना। सिब्बी 44, लाड़काना, मोइनजोदड़ो 42, सक्खर 42, दादू नवाबशाह
40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पेशावर में पारा 36, लाहौर में 35, इस्लामाबाद में 33, कराची में 32 तक पहुंच गया। तफरी के लिए जाने वाले जानलेवा हादसे का शिकार। हुंजा स्कर्दू रोड पर गुजरात के सयाहों की गाड़ी खाई से मिल गई। 4 लाशें गाड़ी में मौजूद। पुलिस के मुताबिक गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश जारी है। खैरपुर के इलाके गंबट में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 15 जख्मी हो गए। एक माह में 7 अफराद कत्ल हो चुके हैं। वजीर आला मरीम नवाज से एथलीट, जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज कहती हैं खवातीन खिलाड़ियों और एथलीट्स को सहूलियात मुहैया करेंगे। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के किराए में 100% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन मेट्रो सर्विस और इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। गजा में इजरायली फिजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटे में 76 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। जबालिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 50 शहादतें। शोहदा की मजमूई तादाद 53,822 तक जा पहुंची। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं 80% गजा में कंट्रोल के बाद मजालिम ढाए जा रहे हैं। फौरी इमदाद बहाल न हुई तो मजीद लोग शहीद हो जाएंगे। अमेरिका में 2 इजरायली सिफारती एहलकारों का कत्ल। फलस्तीन के हक में नारा लगाने वाला 30 साला इलियास रोड्रिगेज आला तालीम याफ्ता शख्स है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो से अंग्रेजी अदब में ग्रेजुएशन किया। मौरख, मौखिक, कहानी नवीस और खाका निगार हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा को आर्जी रिलीफ। अमरीकी अदालत ने दाखिला न देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। यूनिवर्सिटी ने दरख्वास्त मौके पर इख्तियार किया था कि इस इकदाम से 7,000 तलबा पर असर पड़ेगा। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार कैदियों का तबादला। दोनों जानिब से 390 जंगी कैदियों को रिहा किया गया। कैदियों को बसों के जरिए पहुंचाया गया। तुर्किया में मुज़ाकरात के दौरान 1000 कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पाया था।